जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के सदोपदेश। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, प्रत्येक साधक को इन नियमों का सदा सर्वदा पालन करना चाहिए। पहला, यथासंभव साधु संग करता रहे। दूसरा, नाम जप, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान ये भक्ति के मुख्य साधन हैं, इन्हें नियम पूर्वक करता रहे। तीसरा, सांसारिक चर्चा से बचता रहे। चौथा, पर निंदा न तो सुने और न करे। पांचवा, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सदा मान दे। छठा, किसी का चित्त न दुखावे। यदि कोई दूसरा दुख पहुंचावे तो स्वयं दुखी न हो तथा अपनी निंदा सुनकर कभी क्रोध न करे। क्रोध से यथासंभव सर्वदा दूर रहें। सातवां, प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याज्य समझें। आठवां, सर्वदा सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करें। नौवां, व्यवहार में कभी दिखावट न करें, सर्वदा सरल भाव रखें। 10वां, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें। 11वां, प्रातःकाल नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करें। 12वां, परिमित आहार करें। जो भोजन प्रिय हो उसे यथासंभव कम खाए। 13वां, सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का निरीक्षण करें तथा भगवान से प्रार्थना करें। साधक संभाषण के दौरान इन 4 दोष और 5 गुण हैं, इनका ध्यान रखें। पहला, हुक्म देने के समान बोलना। दूसरा, चिल्लाकर बोलना। तीसरा, अश्लील शब्द उच्चारण करना। चौथा, कटु भाषण करना। ये 4 दोष हैं तथा हित मित शांत मधुर और प्रिय भाषण करना, ये 5 गुण हैं। संसार में सज्जनों 4 बातें दुर्लभ हैं। पहला, देने की शक्ति। दूसरा, प्रिय भाषण। तीसरा, सहन शक्ति। और चौथा, निरपेक्षता। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें प्राय संसारी पुरुषों में ही होती हैं। यदि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही सद्गुण आ जाएगा। नेत्र, वाणी और हाथ की चंचलता रुकने से स्वतः ही मन की चंचलता रुक जाती है। झूठ, निंदा, चुगली और कठोरता ये वाणी के पाप हैं। जब सत्य, मृदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा तो ये वाणी के पाप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। साधक को स्त्री, धन और नास्तिक संबंधी चरित्रों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किंतु भक्त तो शरीर रक्षा बुद्धि से भोजन करता है और जो अभक्त होता है वो स्वाद के लिए खाता है। प्रतिदिन सोने से पहले विचार करो कि आज हमारा कितना समय सत्व गुण में बीता और कितना रजोगुण में और कितना तमोगुण में। इसका नित्य प्रति का हिसाब रखने से मनुष्य सत्वगुणी बन सकता है और उसमें दैवी संपत्ति के गुण आ जाते हैं। ध्यान, जप, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग ये 5 प्रधान साधन हैं। इन्हें बराबर करते रहना चाहिए। यदि एक से चित्त हटे तो दूसरा करने लगे। इस प्रकार एक एक करके 5 का अभ्यास करता रहे। यही साधक का प्रधान कर्तव्य है। साधना में 8 नियम बहुत उपयोगी हैं। पहला, दिखावटी न हो। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा, सर्वदा ब्रह्म मुहूर्त में उठो। भजन के लिए यह सबसे अच्छा समय है। मितहार का पूरा ध्यान रखो। जो भोजन चित्त को अधिक प्रिय हो वह कम करो। क्रोध से सदा बचो। चित्त को शुद्ध न होने दो। जप, ध्यान, पाठ ये सब नियत समय पर और नियत संख्या में करो। सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज समय किस किस प्रकार किस किस काम में हमारा लगा। सबसे बड़ी चीज है भक्ति में चाह, अर्थात तीव्र लगन।
चाह से ही सिद्धि होती है और इसी से भगवान का साक्षात्कार होता है। इसी से भगवान का साक्षात्कार होता है। अपमान और निंदा सहन करने से तप बढ़ता है। सेवक की सेवा करने से सेव्य का तप क्षीण होता है। अतः सेवा करने से सेवक का ही लाभ होता है, सेव्य का नहीं। इसलिए जो कोई सेवा करता है वह अपने लाभ के लिए ही करता है। 7 जगह मौन रहना चाहिए। पहला भजन में, दूसरा भोजन करते समय, तीसरा शौचालय में, चौथा लघु शंका करते हुए, 5वां स्नान के समय, 6ठा यज्ञ या हवन करते हुए और 7वां रास्ते में। इन 5 बातों का त्याग ज्ञानी और भक्त सभी साधकों को करना चाहिए। पहला व्यर्थ चिंतन, दूसरा व्यर्थ भाषण, तीसरा व्यर्थ दर्शन, चौथा व्यर्थ श्रवण और 5वां व्यर्थ भ्रमण। भगवान का नाम स्मरण, भगवान की लीलाओं के स्मरण और भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर होता है। भगवत गुणानुवाद और भगवान नाम कीर्तन से व्यर्थ भाषण निवृत्त होता है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन दूर होता है। भगवत कथा श्रवण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती है। भगवत सेवा और भक्त जनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक खाना, ये 3 बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती हैं। यदि ये 3 बातें छोड़ दी जाएं और कोई साधन न भी किया जाए तो भी सत्वगुण आ जाता है साधक में। इनके अथवा इन 6 बातों को त्यागने से भी सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। पहला विशेष भोगों में लगना, दूसरा सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना, तीसरा बहुत बोलना, चौथा बहुत खाना, बहुत सोना, आपस में हंसी मजाक करना। इन 6 बातों को त्यागने से अपने आप साधक में सत्वगुण आता है। देखो, प्रेम तो केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कोई और कहीं नहीं। आजकल के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की आवश्यकता ही नहीं समझते, किंतु घर के धंधे को छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी उसे अंतःकरण का धर्म बताकर और भक्त भगवान का काम कहकर करते रहते हैं। इसी प्रकार कर्मकांडी अपनी कर्मठता के अभिमान में डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन होता है। इसी से इन तीनों का पतन होता है। जय श्री राधे।